100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा बहुत प्रचलित हुआ था क्योंकि हम देखते हैं कि इस देश का बहुत बड़ा जो 90% तबका है उसके ऊपर 10% लोग शासन कर रहे हैं। साथियों, भारत में जिस तरह से बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आ रहा है, क्या कारण है? आखिर फिर से एक बार उसी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं और उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। उन तमाम कारणों पर चर्चा करेंगे क्योंकि जो भारत की धरती है, आप सभी जानते हैं कि भारत की धरती से एक ऐसी संस्कृति निकली जो पूरे विश्व में फैली और पूरे विश्व में फैलकर उसने करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया। जी, अगर बिहार के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ से महाकाणिक तथागत बुद्ध, जी हाँ, जिनका सिद्धार्थ के रूप में नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ और जब वो यहाँ पर आए तो जो बिहार का बोध गया है वहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन आप देख रहे हैं कि काफी लंबा समय बीत गया है। जो उनकी विचारधारा थी, उनकी विरासत थी, उनकी धरोहर थी, कहीं ना कहीं अपने आप में जूझ रही थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि आज पूरे भारत देश में लोग लगातार बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी है हम जो सैदनपुर, भोजपुर बिहार में सैदनपुर गांव है, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसी के लिए लोग यहाँ पर जो वंदना है, वंदना से शुरुआत कर रहे हैं। धम्म संघ के संस्थापक आदरणीय वकील साहब आज यहाँ पर पंचशील के माध्यम से शुरुआत करते हुए और जो गांव में क्रांति की शुरुआत हुई है। इस तरह के कार्यक्रम गांव में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते नजर आते हैं कि जो बदलाव है, बदलाव शहरों से शुरू होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर संकल्पित व्यक्ति हो जाए और अपनी सोच को परिवर्तित कर दे तो कहीं ना कहीं जो बदलाव है, बदलाव की लहर गाँव के हर गली, हर कूचे से उठ खड़ी होती है और एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर देती है। और इसका जीता जागता उदाहरण साथियों आपने अभी वर्तमान में देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका, जी हाँ, आप सभी ने देखा कि वहां पर विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए जो एक भिक्खु संघ है वो यात्रा कर रहा है और वो यात्रा पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। और उसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं आज लोग हैं जो धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और शांति के लिए मार्च कर रहे हैं। तो साथियों देखिए कितना खूबसूरत ये पल है। धम्मां शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि। मैं दूसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं दूसरी बार भी धम्म की शरण जाता हूँ। मैं दूसरी बार भी संघ की शरण जाता हूँ। ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि। मैं तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं तीसरी बार भी धम्म की शरण जाता हूँ। मैं तीसरी बार भी संघ की शरण जाता हूँ। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छा चारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं मिथ्या आचरण, व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेर्य
मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं नशा व प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु। अब शुरू करेंगे रैली जो है, मेरे पीछे से बोलते आएंगे। आप तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो पंचशील है, पंचशील लेकर और देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और जो ये यहाँ पर ये अम्बेडकर मिशन है और उसी के माध्यम से यहाँ पर जो ये आप आइएगा थोड़ा अंदर तो देख पाएंगे जो पेरियार ललई सिंह यादव द्वारा और प्रोफेसर वी के सिंह बौद्ध जी हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। और बुद्ध की कोटेशन लिखी हुई है कि हमेशा सत्य बोले, शुद्ध आचरण रखे और आत्मनिर्भर बने, अपना प्रकाश स्वयं बने। इसी तरह से बहुत सारी कोटेशन है यहाँ पर जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं उनकी भी कोटेशन लिखी है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा बहुत प्रचलित हुआ था क्योंकि हम देखते हैं कि इस देश का बहुत बड़ा जो 90% तबका है उसके ऊपर 10% लोग शासन कर रहे हैं। और यहाँ पर ललई सिंह पेरियार जी हाँ, हर कोई जानता है जिन्होंने सच्ची रामायण का इतिहास खोल कर रख दिया और बता दिया कि जो रामायण है वो काल्पनिक है। और यहाँ पर उनकी भी कोटेशन लिखी है कि बलिदान ने सिंह का होते सुना, बकरे बलि वेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, कैचुए कटिया में फंसाए गए, कांटे ने टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल बांका न भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। इसी तरह से तमाम कोटेशन लिखी है। यहाँ पर जो संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर है उनकी भी कोटेशन है कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और भी तमाम कोटेशन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और माता सावित्रीबाई फुले की भी कोटेशन यहाँ पर अंकित की गई है कि शिक्षा मुक्ति और सशक्तिकरण का मार्ग है, विद्या के बगैर जीवन पशु के समान है। बिल्कुल सत्य कहा है। और आप सभी जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से इस भारत देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश में महिलाओं के लिए 18 स्कूल खोले। और अगर मैं कहूँ आज वर्तमान समय में शिक्षा की देवी भारत में किसी को कहा जाता है तो वो है माता सावित्रीबाई फुले। तो साथियों अब हम जो आगे पंचशील ध्वज यात्रा गई है वहां तक पहुंचेंगे। और भोजपुरी में ही बोल रहा हूँ मैं। हमारे एक डॉक्टर साहब आए हैं दे रहा हूँ, हमारे मित्र हैं, तो ये जय भीम हमको बोलते थे। तो हम सोच रहे थे कि जय भीम जो है ना ये छोड़ जाति के लिए मैंने इसलिए कि मैं जादू जाति से खास करके हमको ज्ञान नहीं था, मैं अहंकारी थी। इसलिए अहंकार भी मुझे इसलिए हो गया, अज्ञानी भी इसलिए हो गए कि मेरे पिताजी और पूर्वज ने बुद्ध के और अम्बेडकर साहब के बारे में नहीं बताए थे। तो लिख लिख के गाड़ी चले, लिखे चले कपूर, अली छाड़ दी चले शायद सी सपूर। आज मैंने बुद्ध और अम्बेडकर के बारे में पढ़े और जाने तो रियल में मुझे बुद्ध हो गया। इसलिए बुद्ध हो गए कि मैं घर से संवारना सीखूं। देखिए मेरी पत्नी ये सब थोड़ा, मेरी पत्नी जब खाना बनाती थी ना तो स्टोव जलाती थी, उसको गोड़ लगती थी। तो मैंने बोले महिलाएं लोग सुन लीजिए, बहुत राज की बात है, कि भाषण से कुछ नहीं होगा, घर में देखना होगा, घर से स्टार्ट करना होगा।
तो मैंने बोले कि देखो ये आग है, ये जलाने वाला है, इसे काम लिया करो, गोड़ मत लागो। और बोले, और 2 मिनट भी नहीं हुआ इस रूम से मैं उस रूम गया, उसका हाथ जल गया। तो पत्नी ने बोली कि देखिए देखिए रउआ टोक देनी है तो यही से हमारा हाथवा जल गया। हम कहनी देखो हमारा भी ताकत बा कि उसकी हवा में ताकत बा। ऐसे बुद्ध का एक ही उपदेश आप मान लीजिए, अपूर्व दीपो भव। अपना दीपक अगर स्वयं जला लेते हैं तो आप महान हो जाते हैं, और तब जाके दूसरे को शिक्षा देते हैं। कबीर साहब 700 बरस पहले लिखे, बुरा दिखन जब मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, जो दिन खो जाए अपना मुझसे बुरा ना कोई। मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना वेद में, ना कुरान में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। ढूंढना है तो ढूंढ ले बंदे पल भर के तलाश में, मैं हूं तुम्हारे पास में। अब बताइए ना, इतने बच्चे हैं, कोई बच्चा बता देगा कि सूर्य बड़ा है या पृथ्वी? ऐसे इसी आप लोग का उपदेश देना है। तो हमने सिखावल हनुमान जी सूर्य भगवान के लिए भी पढ़ा है। और बता ही ना, ऐसा ऐसा हम लोग का बनाया गया है। तो कम समय लेते हुए, खास करके दिल्ली से आई है मीना बॉस जी, ये तो आज हमको और चार्ज कर, थोड़ा सा कमी बेसी था तो इसने हम लोग का पलक खोल दी। और लोग जो मेरे महानुभाव लोग आए हैं वकील साहब, तो मैं फुल चार्ज हूँ। और ये हीरालाल जी, ये तो आके मुझे फुल टाइमर बना, और मैं क्लिनिक में बहुत कम समय देता हूँ, इसलिए कि बुद्ध अम्बेडकर अपना जीवन निछावर कर दिए, तो हम लोग का भाई कम समय बचा है। तो 5 साल लाइफ में होगा, ऐसे 5 साल फुल एकदम जतना बचेगा। इसलिए कि दूसरा नयन हो विद्या, ये जो आंख है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, दूसरा नयन है शिक्षा। जब शिक्षा होगी तब आपकी दृष्टि हो जाएगा। इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं वक्तव्य देते हुए, आप सभी लोग त्रुटि अगर होगा तो मान कीजिए आप। नमो बुद्धाय, जय।